हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एम की इस वीडियो में बात करें करंट अफेयर्स के 42वें प्रैक्टिस सेट की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के पहले प्रश्न से, भारत की पहली महिला फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर कौन बनी है? तो ये बनी है आश्रिता वी ओलेटी और ये कर्नाटक से हैं। ये कर्नाटक की हैं आश्रिता वी ओलेटी। चलिए बात करते हैं प्रियंका मोहिते की। तो प्रियंका मोहिते अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। चलिए बात करते हैं हिना जायसवाल की। तो हिना जायसवाल भारत की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर हैं। पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर हैं हिना जायसवाल। ध्यान देंगे ये फ्लाइट इंजीनियर हैं, जबकि आश्रिता वी ओलेटी फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर बनी है। चलिए बात करते हैं श्वेता पाल सिंह की। तो श्वेता पाल सिंह को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर श्वेता पाल सिंह को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले का एक दिन के लिए उप जिलाधिकारी बनाया गया था। उप जिलाधिकारी बनाया गया था एक दिन के लिए। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? तो यह महाराष्ट्र में शुरू किया गया है और इस योजना के अंतर्गत ऑक्सीजन उत्पादक उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाएगा। चलिए महाराष्ट्र में विधवा महिलाओं के कल्याण के लिए मिशन वात्सल्य योजना चलाया जा रहा है। मिशन वात्सल्य योजना चलाया जा रहा है। चलिए महाराष्ट्र के पुणे में भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र खोला गया है। कृषि निर्यात सुविधा केंद्र खोला गया है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा हेसरघट्टा घास का मैदान किस राज्य में स्थित है? तो यह कर्नाटक में स्थित है। यह मैदान इसलिए काफी चर्चा में था क्योंकि इस मैदान को संरक्षित भूमि घोषित करने की योजना चल रही थी, लेकिन कर्नाटक के ही वन जीव बोर्ड ने इसे खारिज कर दिया। कर्नाटक भारत का पहला राज्य है जिसने ट्रांसजेंडरों को सभी सरकारी नौकरियों में 1% आरक्षण देने की घोषणा किया है। कर्नाटक का एक स्कूल है जिसका नाम है मट्टीकेरे मॉडल प्राइमरी स्कूल। यह स्कूल भारत का पहला ऐसा स्कूल होगा जो उपग्रह लॉन्च कार्यक्रम में हिस्सा लेगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो पहले भारतीय बने हैं सुरेश मुकुंद। बात करते हैं श्यामला गणेश की। तो श्यामला गणेश जापान का ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन श्यामला गणेश को हाल ही में जापान का ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है। बात करते हैं जेन गुडाल की। तो जेन गुडाल को हाल ही में टेम्पल्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। बात कर लेते हैं विश्वभूषण हरिचंदन की। तो इन्हें हाल ही में कलिंग रत्न अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। कितने वर्षों के अंतराल के बाद भारत के पुरुषों की हॉकी टीम ने ओलंपिक में कोई पदक जीतने में सफलता पाई है? तो 41 वर्षों के बाद ओलंपिक में हॉकी टीम ने कोई पदक जीतने में सफलता पाई है और इन लोगों ने कांस्य पदक प्राप्त किया है। और इस समय हॉकी टीम के जो कप्तान थे वे मनप्रीत सिंह थे। इससे पहले वर्ष 1980 में मास्को ओलंपिक में भारत की हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। और 41 वर्षों के बाद जब इन लोगों ने कांस्य पदक प्राप्त किया है तो उस समय कप्तान मनप्रीत सिंह थे। और इन लोगों ने जो कांस्य पदक है जर्मनी के टीम को हराकर प्राप्त किया है। इन लोगों ने प्राप्त किया है। और भारत की जो पुरुषों की हॉकी टीम थी वो सेमीफाइनल में
बेल्जियम से हारी थी। बेल्जियम से हमारे पुरुष हॉकी टीम जो था वो हार गया था, लेकिन जर्मनी से तीसरा स्थान के लिए मुकाबला हुआ था, जिसमें भारत की पुरुष की हॉकी टीम जीती, तो इन लोगों ने कांस्य पदक प्राप्त किया। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। जुलाई 2021 में भारत के कितने स्थलों को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो कुल 2 स्थलों को शामिल किया गया है जुलाई 2021 में। एक तेलंगाना का स्थल है, तेलंगाना, जिसका नाम है काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर। चलिए, तेलंगाना का एक स्थल है काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, और एक है गुजरात का हड़प्पा कालीन स्थल, जिसका नाम है धौलावीरा। तो धौलावीरा और काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर को हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया है, और अब विश्व विरासत स्थलों की सूची में भारत के कुल 40 स्थल हो गए। भारत के कुल 40 स्थल यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल हो गए हैं, और इस 40 में 32 जो है वो सांस्कृतिक स्थल है। 32 सांस्कृतिक स्थल है, 7 प्राकृतिक स्थल है, और 1 मिश्रित स्थल है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय तटरक्षक अपतटीय गश्ती पोत सजग को किनके द्वारा कमीशन किया गया है? तो यह कमीशन किया गया अजीत डोभाल जी के द्वारा, और यह जो सजग पोत है इसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इस पोत को बनाया गया है। चलिए, अजीत डोभाल जो है अभी भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। चलिए बात करते हैं के नटराजन की। तो के नटराजन भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फियामे नाओमी माताफा किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो ये बनी है सामोआ की, और ये सामोआ की पहली महिला उप प्रधानमंत्री भी रह चुकी हैं। इससे पहले सामोआ की पहली उप प्रधानमंत्री थी, और अब बनी है फियामे नाओमी ओसाका सामोआ की पहली महिला प्रधानमंत्री। और बात करते हैं तंजानिया की। तो तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति हाल ही में बनी है, जिनका नाम है सामिया सुलुहु हसन। चलिए, एस्टोनिया के हाल ही में पहले महिला प्रधानमंत्री बने हैं, जिनका नाम है काजा कल्लास। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। भारत की सबसे बड़ी रिक्लाइनिंग बुद्धा की प्रतिमा को कहां स्थापित किया जाएगा? तो इसे स्थापित किया जाएगा बिहार के बोधगया में इसे स्थापित किया जाएगा। चलिए, और बिहार का पहला ग्लास ब्रिज नालंदा जिले के राजगीर में बनाया गया है। और बिहार को एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत त्रिपुरा के साथ रखा गया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत बिहार को त्रिपुरा के साथ रखा गया है, और बिहार भारत का पहला राज्य है जिसने इथेनॉल नीति को मंजूरी दी है। अगले प्रश्न की बात है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक प्राप्त करने वाली लवलीना बोरगोहेन किस राज्य की खिलाड़ी हैं? तो ये खिलाड़ी हैं असम की, और इन्होंने कांस्य पदक मुक्केबाजी में 69 किलोग्राम वर्ग में प्राप्त किया है। 69 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने मुक्केबाजी में कांस्य पदक प्राप्त किया है लवलीना बोरगोहेन ने। और लवलीना बोरगोहेन मुक्केबाजी में ओलंपिक पदक प्राप्त करने वाली दूसरी महिला है। ये दूसरी महिला है। और पहली महिला जिन्होंने मुक्केबाजी में ओलंपिक पदक प्राप्त किया है उनका नाम है एमसी मैरीकॉम। इन्होंने मुक्केबाजी में वर्ष 2012 में लंदन ओलंपिक में 51 किलोग्राम वर्ग में मुक्केबाजी
मुक्केबाजी में कांस्य पदक प्राप्त किया था। चलिए बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक की। टोक्यो ओलंपिक से पहले लवलीना बोरगोहेन के बारे में एक और पॉइंट बता दूं। वर्ष 2020 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। चलिए टोक्यो ओलंपिक के बारे में कुछ जान लेते हैं। टोक्यो ओलंपिक की पदक तालिका में भारत का जो स्थान था वह 48वां था और भारत ने टोक्यो ओलंपिक में कुल 7 पदक प्राप्त किए, जिसमें 1 गोल्ड मेडल, 1 स्वर्ण पदक, 2 सिल्वर मेडल, 2 रजत पदक और 4 ब्रोंज अर्थात 4 कांस्य पदक प्राप्त किए। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। होम्योपैथी चिकित्सा के विनियमन हेतु बनाया गया राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग के प्रथम अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? तो प्रथम अध्यक्ष अनिल खुराना को बनाया गया है। बात करते हैं एनके सिंह की, तो एनके सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं एनके सिंह। बात करते हैं सैयद गयारुल हसन रिजवी की, तो ये राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं। चलिए बात करते हैं अरुण कुमार मिश्रा की, तो अरुण कुमार मिश्रा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं अरुण कुमार मिश्रा। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। हाल ही में पद्मा सचदेव का निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो वे लेखिका थी और ये हिंदी व डोगरी भाषा की लेखिका थी, हिंदी व डोगरी। इसके साथ साथ कवियत्री भी रह चुकी थी। पद्मा सचदेव को वर्ष 2001 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उसके बाद वर्ष 2015 में इन्हें सरस्वती सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। द काइडेस्ट लाई के लेखक हैं, तो इसके लेखक हैं नैन्सी जॉनसन। बात करते हैं रस्किन बॉन्ड की, तो रस्किन बॉन्ड के पुस्तक का नाम है टेल्स फ्रॉम माई हार्ट। चलिए बात करते हैं सलमान रुश्दी की, तो इनकी पुस्तक का नाम है लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ। चलिए बात करते हैं अमर्त्य सेन की, तो इनकी पुस्तक का नाम है होम इन द वर्ल्ड ए मेमोईर। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन के बुरे प्रभावों से बचने के लिए मानव निर्मित मीथेन उत्सर्जन को कितना कम किया जाना चाहिए? तो इसे 45% कम किया जाना चाहिए। मीथेन का अणुसूत्र CH4 होता है। हाल ही में जर्मन वॉच के द्वारा जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 का प्रकाशन किया गया और इस सूचकांक के आधार पर भारत का स्थान 10वां था। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है? तो इसे मनाया जाता है 29 मई को। चलिए बात करते हैं 12 मई की, तो 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं 21 मई की, तो 21 मई को भारत में प्रतिवर्ष आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। चलिए बात करते हैं 28 मई की, तो 28 मई को विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस मनाया जाता है 28 मई को। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। इस प्रश्न का उत्तर मैंने आप लोगों से पूछा था, फ्रेश फ्रूट केक आंदोलन किस राज्य के किसानों ने शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र के किसानों ने। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। 47वें कोपा अमेरिका कप का विजेता कौन बना? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो यह था मेरा 42वां प्रैक्टिस सेट। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरे वीडियो से रिलेटेड सारे अपडेट आपको समय से मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।